जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 8 श्लोक 28। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतयेति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाध्यम्। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निःसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सकाम भाव से वेद शास्त्रों का स्वाध्याय तथा यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने से जो पुण्य संचय होता है उस पुण्य का जो ब्रह्मलोक पर्यंत फल वेद शास्त्रों में बतलाया गया है उन सब लोकों को और उनके भोगों को क्षणभंगुर तथा अनित्य समझकर उनमें आसक्त न होकर उनसे सर्वथा उपरत होकर उनका उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त कर सदैव के लिए आवागमन से मुक्त हो जाता है। जो स्वर्ग सुख वजन में ब्रह्मानंद की अपेक्षा कम नहीं जान पड़ते, वेद और यज्ञ आदि जिन स्वर्ग सुखों के साधन हैं, जिन स्वर्ग सुखों से कभी आदमी का जी नहीं भरता अथवा जिन स्वर्ग सुखों का कभी अंत नहीं होता, बल्कि जो स्वर्ग सुख भोगने वाले की इच्छा के अनुसार बराबर व्यापक होते जाते हैं, जो स्वर्ग सुख इंद्रियों को संतुष्ट करने के कारण इंद्रियों में ब्रह्म सुख के स्थान पर बैठने के योग्य समझे जाते हैं, उन्हीं स्वर्ग सुखों को जब श्रेष्ठ योगी जन अपनी उस दृष्टि से देखते हैं जो ब्रह्म ज्ञान के कारण दिव्य हो जाती है, तब उन्हें पता चलता है कि वे स्वर्ग सुख अनित्य और ब्रह्म सुख के सामने बहुत ही हल्के हैं, जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के कारण होता है। उस समय योगी उन स्वर्ग सुखों को मिट्टी के समान समझकर अपने पैरों के नीचे बिछा लेते हैं। साधन की परावस्था ही सर्वोच्च अवस्था है। उस समय मैं या मेरा कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। साधक की यह अवस्था अधिक समय तक स्थायी नहीं रहती। जो साधन में निरंतर लगे रहते हैं उनकी यह ध्यानावस्था सुदीर्घ होती जाती है। इस अवस्था में जो सर्वदा रहते हैं वही मुक्त पुरुष हैं। आंतरिक अभ्यास के द्वारा ही प्राण ऊर्ध्व गति को प्राप्त करके स्थिर होता है। प्राण की इस स्थिरावस्था से ध्येय वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इंद्रियों और मन की चंचलता दूर होकर अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार के शुद्ध अंतःकरण में ही परम पद प्रकाशित होता है, जिसे प्राप्त कर योगी कृतकृत्य हो जाते हैं। Whatever fruit of merit is declared in the scriptures springs up from the study of the Vedas, the performance of penance and sacrifices, the practice of austerities and charity. Beyond all this goes the yogin. Having known this, the two paths attain to Supreme Purusha, the Supreme Consciousness. The regular chanting of the Vedas, the methodical and correct performance of the ritualistic yajnas, the ardent doing of the austerities
and reverent offering of gifts are all meritorious acts conducive to the attainment of Swarga or heaven. But this high state also comes within the wheel of birth and death. On the other hand, an intellectual grasp of Aksharaha Brahman and attuning oneself to the attainment of him steadily lead one towards the supreme goal. Blessed is the yogin that wends his way towards the primeval abode, the Sanatan Parampad, the Supreme Purusha. Om Tat Saditi Srimad Bhagavad Gita Supanishsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjun Samvade Akshar Brahma Yogo Ashtamo Dhyayah. इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक अष्टम अध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय पदशरणम। अध्याय 8, श्लोक 28। जो योगी पुरुष हे रहस्य त्याच्या सर्व तत्व आणि रहस्य यांना जाणून घेतो, तो निस्संशयपणे वेदवाचन, यज्ञ, तपश्चर्या व दानधर्म इत्यादी कर्मांनी मिळणाऱ्या सर्व पुण्यकर्मांचे उल्लंघन करतो आणि शाश्वत सर्वोच्च स्थान प्राप्त करतो। भक्ती आणि श्रद्धेने वेदांचा अभ्यास करून आणि यज्ञ, दान व तपश्चर्या यासारखी शुभकर्मे करून जे पुण्य संचित होते, त्या पुण्यापासून ब्रह्मलोकापर्यंत फळांचे वर्णन वेदामध्ये केलेले आहे आणि त्या सर्व लोकांना व त्यांच्यातील सुखांना क्षणभंगूर व तात्पुरते मानून त्यांच्याशी आसक्त होण्याऐवजी त्यापासून पूर्णपणे अलिप्त होऊन तो त्या सर्वांच्या पलीकडे जातो आणि शाश्वत परमस्थान प्राप्त करून तो जन्ममृत्यूच्या चक्रातून कायमचा मुक्त होतो। ते स्वर्गीय सुख ते ब्रह्मसुखाच्या तुलनेत अतुलनीय वाटते। ज्या स्वर्गीय सुखांचे वेद आणि यज्ञ हे साधन आहेत, ते स्वर्गीय सुख ज्या स्वर्गीय सुखांनी मनुष्य कधीही तृप्त होत नाही, जे स्वर्गीय सुख कधीच संपत नाही, परंतु जे प्रत्यक्षात अनुभवणाऱ्या इच्छेनुसार विस्तारते, ते स्वर्गीय सुख जे इंद्रियांना तृप्त करत असल्यामुळे ते इंद्रियामध्येच ब्रह्मसुखाच्या स्थानी ठेवण्यास योग्य मानले जाते। जेव्हा महान योगी ब्रह्मज्ञानामुळे दिव्य झालेल्या आपल्या दृष्टीने याच स्वर्गीय सुखांचे दर्शन घेतात, तेव्हा त्यांना जाणीव होते की ही स्वर्गीय सुखे क्षणभंगूर आहेत आणि ब्रह्मज्ञानाच्या प्राप्तीतून मिळणाऱ्या ब्रह्मसुखाच्या तुलनेत ते फारच फिक्की आहेत। त्यावेळी योगी या स्वर्गीय सुखांना धुळीसारखे मानून आपल्या पायाखाली तोडवतात। आध्यात्मिक साधनेची अंतिम अवस्था ही सर्वोच्च स्थिती आहे। त्यावेळी काहीही माझे राहत नाही, सर्व काही ब्रह्मस्वरूप होते। साधकाची ही अवस्था फार काळ टिकत नाही। जे सतत आध्यात्मिक अवस्थात करतात त्यांना ही ध्यानावस्था दीर्घकाळ टिकलेली आढळते। जे या अवस्थेत कायमचेच राहतात ते मुक्त जीव असतात, ज्यांना आपण जीवनमुक्त अवस्था असे म्हणतो। केवळ आंतरिक साधनेद्वारेच प्राण ऊर्ध्वगामी गती प्राप्त करतो आणि स्थिर होतो। प्राणाची ही स्थिर अवस्था ध्यानाच्या विषयाच्या प्रत्यक्ष ज्ञानाकडे घेऊन जाते। इंद्रियाची आणि मनाची चंचलता दूर होते आणि चेतना शुद्ध होते। केवळ अशा शुद्ध चेतनेमध्येच परमावस्था प्रकट होते, जी प्राप्त केल्यावर योगी परिपूर्ण होतो। शास्त्रामध्ये जे काही पुण्यफळ सांगितलेले आहे ते वेदांचा अभ्यास, तपश्चर्या व यज्ञ, कठोर तपश्चर्या आणि दानधर्म यामधून उत्पन्न होते। हे सर्व काही जाणून
योगी या दोन्ही मार्गांच्या पलीकडे जाऊन परमपुरुष म्हणजेच परमचेतनेला प्राप्त करतो. वेदांचे नियमित पठण, विधिवत व अचूक यज्ञाचे आचरण, उत्कटतेने केलेली तपश्चर्या आणि आदराने केलेले दान हे स्वर्ग प्राप्तीसाठी अनुकूल पुण्यकर्म आहेत. परंतु ही उच्च अवस्था देखील जन्ममृत्यूच्या चक्रातच होते. या उलट अक्षर ब्रह्माचे बौद्धिक आकलन आणि त्याच्या प्राप्तीसाठी स्वतःला एकरूप करणे हे मनुष्याला सातत्याने परमध्येयाकडे घेऊन जाते. धन्य तो योगी जो सनातन परमपुरुषाच्या आदिम निवासस्थानाकडे वळतो. श्रीमद भगवद्गीतेच्या रूपात उपनिषद आणि ब्रह्मविद्या आणि योगशास्त्रावरील श्रीकृष्ण आणि अर्जुन यांच्या संवादातील अक्षरयोग नावाचा हा 8वा अध्याय आहे. हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ యశ్పాల్జీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యం అధ్యాయం 8 అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము శ్లోకము 28. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్య ఫలం ప్రతిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగీ పరం స్థానముపైతి చాద్యం. యోగులు ఈ రహస్యమును తత్వము ద్వారా తెలుసుకొని వేదాలు చదువుట వలన యజ్ఞములు, తపములు మరియు దానాదులు చేయుటచే ఏ పుణ్యఫలం కలుగుతుందని చెప్పబడిందో వాటన్నిటినీ నిస్సందేహంగా అధిగమించేస్తారు. పిమ్మట సనాతన పరమపదమును పొందుతారు. శ్రద్ధాభక్తులతో సకామభావంతో వేదశాస్త్రాల అధ్యయనము, అదేవిధంగా యజ్ఞము, దానము మరియు తపస్సు మొదలగు శుభకర్మల అనుష్ఠానము చేయుటచే ఏ పుణ్యము పోగవుతుందో ఆ పుణ్యమునకు బ్రహ్మలోక పర్యంతము ఏ ఫలితం కలుగునని వేదశాస్త్రాలు చెప్పాయో ఆ అన్ని లోకములను, వాటి భోగములను క్షణభంగురమని, అనిత్యమని తెలుసుకొని వాటి యందు ఆసక్తిని కలిగి ఉండక వాటి నుంచి శాశ్వతంగా విరక్తులై వాటిని తృణీకరించిన యోగి సనాతన పరమపదం పొంది శాశ్వతంగా జనన మరణముల నుండి ముక్తుడవుతాడు. ఏ స్వర్గసుఖం చూడడానికి బ్రహ్మాండం కన్నా తక్కువగా అనిపిస్తుందో, వేదములు, యజ్ఞములు మొదలు స్వర్గసుఖ సాధనములు ఏవి ఉన్నవో, ఏ స్వర్గసుఖములచే మానవునికి సంతృప్తి అన్నది ఎన్నడూ కలగదో, లేదా ఏ స్వర్గసుఖములకు ఎన్నడూ అంతం ఉండదో, అంతేగాక ఏ స్వర్గసుఖములు అనుభవించి వ్యక్తి కోరికను అనుసరించి నిరంతరాయంగా వ్యాపిస్తూనే ఉంటాయో, ఏ స్వర్గసుఖములు ఇంద్రియాలను సంతృష్టించేయుడిచే ఇంద్రియాల్లో బ్రహ్మసుఖ స్థానంలో కూర్చుండబెట్టుటకు యోగ్యమైనగా భావించబడును, ఆ స్వర్గసుఖములను శ్రేష్ఠులైన యోగీజనులు బ్రహ్మజ్ఞానులైన కారణముచే దివ్యులగుడిచే ఆ దృష్టిలో చూసినప్పుడు వారికి ఆ స్వర్గసుఖములు అనిత్యమని, బ్రహ్మసుఖం ముందు అవి అతి తేలికైనవని తెలుస్తుంది. ఈ భావన బ్రహ్మజ్ఞాన ప్రాప్తికి కారణమవుతుంది. అటువంటి సమయాన యోగులు ఆ స్వర్గసుఖములను మట్టితో సమానంగా భావించి వాటిని తమ కాళ్ళ కింద వేసుకుంటారు. సాధనలో పరిపక్వతే సర్వోన్నతమైన స్థితి. ఆ సమయాన నేను లేదా నాది అనేది ఏదీ ఉండదు. సమస్తము బ్రహ్మమయమైపోతుంది. మామూలుగా సాధకుని ఈ స్థితి ఎక్కువ సమయం వరకు స్థిరంగా ఉండదు. ఎవరైతే సాధనలో నిరంతరము లగ్నమై ఉంటారో, వారి ధ్యానావస్థ సుదీర్ఘంగా జరుగుతూ ఉంటుందో, అటువంటి స్థితిలో ఎవరైతే నిరంతరం ఉంటారో వారే ముక్త పురుషులు. అంతరిక అభ్యాసం ద్వారానే ప్రాణములు ఊర్ధ్వగతిని పొంది స్థిరపడతాయి. ప్రాణాల ఈ స్థిర అవస్థచే ధ్యేయ వస్తువు యొక్క ప్రత్యక్ష జ్ఞానం కలుగుతుంది. ఇంద్రియాలు, మనసు యొక్క చాంచల్యం తొలగిపోయి అంతఃకరణము శుద్ధి అవుతుంది. ఈ విధమైన శుద్ధ అంతఃకరణంలో మాత్రమే పరమపద ప్రకాశం కలుగుతుంది. దానిని పొంది యోగులు కృతకృత్యులవుతారు. ఇది భగవద్గీత అను ఉపనిషత్తులు మరియు బ్రహ్మ విద్య యోగశాస్త్రముల విషయమైన శ్రీకృష్ణార్జున సంవాదములోని అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము అనే 8వ అధ్యాయము సమాప్తము. ఓం తత్సత్. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై పరశరణం. സദ്ഗുരുവിന്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 8 ശ്ലോകം 28. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം
അത്യേതി തത്സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗീ പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലും ലഭിക്കുന്ന പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം എന്താണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറിഞ്ഞ യോഗി അവയെല്ലാം മറികടന്ന് പരമമായ ശാശ്വത സ്ഥാനമായ പരമപദം പ്രാപിക്കുന്നു. അതായത് ഭക്തിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടിയുള്ള വേദപഠനം, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് തുടങ്ങിയ നല്ല പ്രവർത്തികൾ മനുഷ്യന് പുണ്യം നൽകുന്നു. ആ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായി സ്വർഗം പോലുള്ള ഉയർന്ന ലോകങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ സ്വർഗസുഖങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിത്യമല്ല. അവയും ജനന മരണ ചക്രത്തിനുള്ളിലാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ യോഗി പുരുഷൻ ഈ രഹസ്യം തത്വമായി അറിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നതിലും യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ചെയ്യുന്നതിലും പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുണ്യഫലങ്ങളെയെല്ലാം സംശയമില്ലാതെ അതിജീവിക്കുകയും അവയെല്ലാം മറികടന്ന് സനാതനമായ പരമപദം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും ആഗ്രഹങ്ങളോടും കൂടി വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെ സ്വാധ്യായവും യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് തുടങ്ങിയ ശുഭകർമ്മങ്ങളുടെ അനുഷ്ഠാനവും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സമ്പാദിക്കുന്ന പുണ്യത്തിന്റെ ഫലമായി ബ്രഹ്മലോകം വരെ ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവിടെയുള്ള ലോകങ്ങളും അവയുടെ അനുഭവങ്ങളും ക്ഷണികവും നശ്വരവുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവയിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ അവയെ അതിജീവിച്ച് സനാതനമായ പരംപദം പ്രാപിച്ച് ശാശ്വതമായി ജനനമരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സ്വർഗസുഖങ്ങൾ വലിയതായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ബ്രഹ്മാനന്ദത്തോട് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവ വളരെ ചെറുതാണ്. ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫലമായി ദിവ്യദൃഷ്ടി നേടിയ ശ്രേഷ്ഠയോഗികൾ ഈ സ്വർഗസുഖങ്ങളെ ആ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ അവ അനിത്യമാണെന്നും ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിന്റെ മുൻപിൽ വളരെ ചെറുതാണെന്നും തിരിച്ചറിയുന്നു. ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച യോഗിക്ക് ഈ സ്വർഗസുഖങ്ങളെല്ലാം മണ്ണിന് സമാനമാണ്. സാധനയുടെ പരമാവസ്ഥയിൽ ഞാനെന്നും എന്റേതെന്നുമുള്ള തോന്നലുകൾ അവശേഷിക്കില്ല. എല്ലാം ബ്രഹ്മമയമായിരിക്കും. നിരന്തര സാധന അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ സ്ഥിരമായി ഈ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മോക്ഷപ്രാപ്തി നേടിയവർ. ആന്തരിക അഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് പ്രാണൻ ഉയർന്ന് സ്ഥിരമാകുന്നത്. ഈ പ്രാണന്റെ സ്ഥിരതയിലൂടെ മനസ്സിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ചഞ്ചലത മാറി അന്ധക്കരണം ശുദ്ധമാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ശുദ്ധമായ അന്ധകരണത്തിൽ പരമമായ സത്യം പ്രകാശിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള യോഗിയുടെ ജീവിതം സാർത്ഥകമാകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ബ്രഹ്മവിദ്യയും യോഗശാസ്ത്രവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനനുമായുള്ള സംവാദം അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗം എന്ന 8-ാം അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഹരി ഓം സത്സത്, ഹരി ഓം സത്സത്, ഹരി ഓം സത്സത്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പതിശരണം. वेदेषु यज्ञेषु तपः सुचैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम. योगी पुरुष जखन एहि रहस्य के तत्व सँ जान लैत छथि तखन ओ वेद पाठ, जग, तप आ दान आदि सँ प्राप्त हुअ बला समस्त पुण्य फल के निसंदेह उल्लंघन क जाइत छथि आ सनातन परम पद के प्राप्त करैत छथि. श्रद्धा भक्ति सँ युक्त भ क सकाम भाव सँ वेद शास्त्र के अध्ययन, जग, दान आ तप आदि शुभ कर्म के अनुष्ठान सँ जे पुण्य संचित होइत अछि आ जकर फल ब्रह्मलोक धरि कहल गेल अछि, ओहि सबके भोग सबके जोगी क्षण भंगुर आ अनित्य बुझैत छथि आ ओहि लेल आसक्त नहि होइत छथि आ पूर्ण रूपेण ओकर त्याग क क ओहि सबके उल्लंघन क जाइत छथि आ सनातन परम पद के प्राप्त क क सदा लेल जन्म मरण के आवागमन सँ मुक्त भ जाइत छथि. जे स्वर्ग सुख ब्रह्मानंद सँ परतर में कनिको कम नहि बुझाइत अछि, जकरा प्राप्त करबा के साधन वेद, जग आदि अछि
जाय स्वर्ग सुख लेल मनुख के मोन सदिखन लागल रहैत अछि, आ जे निरंतर भोगकर्ता के इच्छा अनुसार बढ़ैत रहैत अछि, जे इंद्रिय सबके संतुष्ट करैत अछि आ एहि कारण इंद्रिय में ब्रह्म सुख के स्थान लेबऽ जोग बुझाइत अछि, ओहि स्वर्ग सुख के जखन श्रेष्ठ योगी अपन दिव्य दृष्टि सँ देखैत छथि, जे ब्रह्म ज्ञान सँ उत्पन्न होइत अछि, तखन हुनका बुझाइत अछि जे ई स्वर्ग सुख अनित्य अछि आ ब्रह्म सुख के तुलना में बड़ हल्लुक अछि, जे ब्रह्म ज्ञान सँ प्राप्त होइत अछि। ओहि काल में योगी एहि स्वर्ग सुख सब के माटि समान बुझि कऽ अपना पैर के नीचाँ उछालैत छथि। साधना के परावस्था सबसँ पैघ अवस्था अछि। ओहि काल में हम वा हमर किछु नहि रहैत अछि, सब किछु ब्रह्ममय भऽ जाइत अछि। मुदा साधक के ई अवस्था बहुत काल धरि स्थिर नहि रहैत अछि। जे साधक निरंतर साधना में लागल रहैत छथि, हुनकर ई ध्यानावस्था अस्थिरे अस्थिरे बढ़ैत चल जाइत अछि। जे एहि अवस्था में सदा स्थित रहैत छथि, वैह लोक वास्तव में मुक्त पुरुष कहल जाइत छथि। आंतरिक अभ्यास सँ प्राण ऊर्ध्व गति प्राप्त कऽ कऽ स्थिर होइत अछि। प्राण के एहि स्थिर अवस्था सँ ध्येय वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान होइत अछि। इंद्रिय आ मोन के चंचलता समाप्त भऽ जाइत अछि आ अंतःकरण शुद्ध भऽ जाइत अछि। एहि प्रकार के शुद्ध अंतःकरण में परम पद प्रकट होइत अछि, जकरा प्राप्त कऽ कऽ योगी कृतकृत भऽ जाइत छथि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो अष्टमो अध्याय। एहि प्रकार श्रीमद्भागवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या आ योग शास्त्र विषय के श्री कृष्ण आ अर्जुनक संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक अष्टम अध्याय समाप्त भेल। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।